केमिस्ट्री ग्रेड 10 FPISC कैंथा पब्लिशर यूनिट नंबर 3 स्टोइकियोमेट्री की आज एक्सरसाइज करेंगे। ये पेज नंबर 56 से पेज नंबर 58 तक है। इसके पहले एसएलओ से शुरू करते हैं। पहले एसएलओ के एमसीक्यूज हैं। हाउ मच वॉल्यूम डज 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसे हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड दैट इज 24 डेसीमीटर क्यूब। If 2 moles of gas are at room temperature and pressure, what volume will they occupy? तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, that would be 48 decimeter cube. At room temperature and pressure, the volume occupied by 0.5 moles of a gas would be, इसको divided by 2 करेंगे, that would be 12. ठीक है, 1 मोल के 24, 0.5 मोल के 12 और 2 मोल्स के 48. Short response questions है how many moles of H2 are present in 48 decimeter cube of gas at RTP। तो चाहे कि आप लोगों की कॉमन सेंस है कि 2 मोल्स होंगे ऑफ H2, बट आप लोगों ने करना क्या है कि पूरा यूनिटरी मेथड से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। और चूंकि न्यूमेरिकल्स हैं तो मैं आप लोगों के साथ इनको पूरा सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ H2, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है, दैट वुड बी 24 डेसीमीटर क्यूब। उन्होंने पूछा है कि 48 डेसीमीटर क्यूब में यानी 24 इंटू 2 डेसीमीटर क्यूब में कितने हमारे पास मोल्स होंगे। तो इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। H2 का मतलब गैस है, H गैस नहीं होती। ठीक है, तो 2 मोल्स होंगे H2 के इन 48 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर आप लोगों के पास क्या है, 2 मोल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो वो हमसे कह रहा है कि इफ़ 2 मोल्स ऑफ Na रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म NaCl, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl फॉर्म। यानी 2Na प्लस Cl2, ठीक है, इससे हमें बना था NaCl। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना दी है। अब 2 मोल्स ऑफ Na थे, उन्होंने रिएक्ट किया है क्लोरीन गैस के साथ। तो हम लोग इन दोनों की मासेस को निकालेंगे और इन दोनों की मासेस को जब ऐड अप करेंगे तो वो इसकी मास बननी चाहिए। तो Na हमारे पास 23 होता है, 23 इंटू 2, और इसी तरह क्लोरीन हमारे पास 34 है और उसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 70.9 या 70 करने, सॉरी 79 मैंने गया 70 करने, और 23 इंटू 2 करें तो 2 3 6, 2 2 4, 46 हो जाता है। और अब अगर आप लोगों ने निकालना है कि NaCl की कितनी होगी आप लोगों के पास मास, तो आप लोग 46 प्लस 70 कर लो। और अगर वो आंसर 170 की ना आता तो आप लोग ठीक हो, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन के सामने जो आंसर दिया है 117 है। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया और मेरे पास जो आंसर था वो आ गया 116। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था 0.9 था, इसके आगे 0.9 लगाओगे तो 117 बन जाएगा। इसका मतलब आप लोग अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गए हो एंड दैट्स इट। 116 भी आप लोग लिखा होगे तब भी यू आर ऑल राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि रिएक्शन प्रोड्यूसेस 0.5 मोल्स ऑफ CO2। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट RTP। ठीक है, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि 0.5 मोल्स हैं, मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.5 RTP है। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ये वाला कि 0.5 को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 24 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज़ अ कांस्टेंट। और इसका जो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 डेसीमीटर क्यूब। तो क्या आप लोगों के पास आप लोगों का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। तो हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूट है दैट इज़ 2 ग्राम्स, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द होल सोल्यूशन है। ठीक है, और हमें वो कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, मास कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हम लोगों ने निकालनी है मास कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग किस तरह निकालते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, जिसका आंसर हमारे पास आएगा 2/50/1000। क्यों? 50 सेंटीमीटर क्यूब था, इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इस सबको डिवाइड करूँ
और मेरे पास जो आंसर है वो आ जाए आप लोगों के पास 40 जो कि आ गया है, तो आप लोग राइट हो। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पे आंसर दे देते हैं ना तो उसके साथ अगर मैच कर जाए तो आप लोग राइट हो। तो कभी कभी वो भी गलत कर देते हैं, तो उसके लिए भी क्वेश्चंस में रहना है। बट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कन्वर्ट 250 सेंटीमीटर क्यूब टू डेसीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर क्यूब टू डेसीमीटर क्यूब। देखें ये आप लोगों का रट गया है कि इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो डेसीमीटर क्यूब आएगा। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, द रीज़न बिहाइंड इट। तो रीज़न किस तरह हम लोग पता करेंगे कि 250 सेंटीमीटर बहुत के ऊपर क्यूब लगा हुआ, ठीक है, सिर्फ मीटर के ऊपर क्यूब नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? सेंटी इंटू सेंटी इंटू सेंटी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ठीक है, 250। अब अगर आप लोगों ने इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इन तीनों को आपने हटाना है, उन तीनों की जगह डेसी इंटू डेसी इंटू डेसी रखना है। तो पहले आप लोगों को सेंटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज 10⁻⁻²। ठीक है, मैं 10⁻⁻²। तो 10⁻⁻² को 3 बार मल्टीप्लाई करें में 250। ये मैंने एक थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड आप लोगों को रख दिया, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड वाई आप लोग इसके साथ 1000 को डिवाइड करते हैं। तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर आएगा वो ये है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे डेसी क्यूब भी लाना है ताकि डेसीमीटर क्यूब हो सके। तो डेसी क्यूब लाने के लिए आप लोग क्या करोगे? डेसी की आप लोगों को पता होनी चाहिए वैल्यू, दैट इज 10⁻⁻1। तो आप लोगों ने क्या करना है? 3 बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻1। और जब आप लोग कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों को डिवाइड भी करनी पड़ती है, ठीक है। और आगे आप लोग लगा दोगे मीटर क्यूब। अब ये तीनों डेसी क्यूब बन जाएंगे, तो डेसी मीटर क्यूब यूँ हो जाता है। और इसको आप लोग सॉल्व करने लगे हो, मैं कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करती हूँ। दैट इज़ द आंसर। अगर आप लोग 250 डिवाइड बाय 1000 करोगे ना तब भी यही आंसर आएगा। ये आप लोगों को सारा मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, और श्योर आप लोगों ने फॉर श्योर आप लोगों ने इसको 1000 से डिवाइड करके आंसर निकालना है, ठीक है। उसी तरह करोगे, जस्ट ये कॉन्सेप्ट था ताकि आप लोगों को समझ आए कि वाई डू यू डिवाइड इट विद 1000। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ़ 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट आरटीपी, व्हाट वॉल्यूम विल 0.25 मोल्स ऑफ द गैस विल ऑक्यूपाई। तो यहाँ पे वो हमें क्वेश्चन से समझाने के यूनिटरी मेथड यूज़ करना भाई। तो मोल्स इज इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब। अब आप लोगों से कहना है कि 0.25 मोल्स कितने डेसीमीटर क्यूब लेंगे? तो 24 इंटू 0.25 डेसीमीटर क्यूब, दैट वुड बी 24 इंटू 0.25। इसका आंसर आप लोगों के पास आ रहा है 6 डेसीमीटर क्यूब। और आप लोगों को साफ नजर आ रहा है कि यही उन्होंने क्वेश्चन के एंड पे आंसर दिया है। तो आप लोग बिल्कुल ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है क्या सोल्यूशन कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और आप लोगों के पास जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है दैट इज 2 डेसीमीटर क्यूब। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप लोगों ने मोल्स रखना है, पर डेसीमीटर क्यूब रखना है। और आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो आप लोगों के पास 2.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, या आप लोग मोलैरिटी सामने रख सकते हो। यही आप लोगों के पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन कहता है कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स कम्प्लीटली, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वाटर। सबसे पहले आप लोग इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाओ। इस तरह आप लोगों के पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई है। वो कह रहा है कि अगर 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है उसने कम्प्लीटली रिएक्ट किया है तो आप लोगों को वाटर बनाना है तो कितने ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो अगर आप लोग देखो तो O2 का जो ग्राम्स बनता है 32 ग्राम्स है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसको भी बस जस्ट ग्राम्स में कन्वर्ट कर देना है और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, बिकॉज इसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो वो 32 है। योर कॉमन सेंस ही है। तो 4 बार एच है, 2 इधर 2 इधर, तो 1 इंटू 4 ग्राम्स करोगे दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम्स। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो 4 ग्राम्स है। टोटली आप लोगों की कॉमन सेंस थी। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ CaCO3।
तो उन्होंने हमें मोलर मास दी है 100 ग्राम्स पर मोल। तो मोलर मास क्या होती है? मोलर मास क्या होती है? आप लोगों का टेस्ट है। एक मोल की मास, तो उन्होंने बोला है 2 मोल की मास कितनी होगी? कितनी होगी? योर कॉमन सेंस, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 200। आंसर आ गया? गेस। अगला है सर लो। इसे सर के एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस कंसंट्रेशन? द मास ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस। द वेट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम। ये मोलैलिटी है आप लोगों की, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा था। मोलैलिटी, मोलैरिटी भी नहीं, मोलैलिटी। दिस इज मोलैरिटी एंड दिस इज मोलैलिटी। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय सॉल्यूट। गलत, ये पहले और आखिरी तो बिल्कुल ही गलत था। ये मोलैलिटी था और ये मोलैरिटी था। कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों के पास मोलैरिटी होती है, ठीक है। अ सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब? 10 grams per decimeter cube, of course. 10 grams per 1 decimeter cube is equal to 10 grams per decimeter cube. अगला हमारे पास MCQ है, solution has a concentration of 1 mole। ये इसकी आप लोगों के पास molarity है। If the molar mass of the solute is this, what is the concentration in grams per decimeter cube? तो अगर आप लोगों को उन्होंने moles per decimeter cube दिया होता है और आप लोगों ने mass per सॉरी, उन्होंने अगर आप लोगों को मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, आप लोगों ने ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में जाना होता, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? इसके साथ मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देते हो। और आप लोगों के पास मोलर मास भी उन्होंने दे दी है 58 पॉइंट, यहाँ पे आप लोग 1 रखो क्योंकि इसकी मोलैरिटी 1 है, और आगे 58.5 रखो। रिजल्टेंटली आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वही है। गॉट इट? शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, सोल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, साथ साथ मैं डाटा लिखती जाऊंगी बिकॉज ये आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इसकी जो मास है ऑफ सॉल्यूट दैट इज 25 ग्राम्स। अच्छा, और जो वॉल्यूम दी है उसने सॉल्यूशन की, जगह थोड़ी सी कम है, 500 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 500 डिवाइडेड बाय 1000 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब। जैसे ही आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसा यूनिट से हट के दी जाए, फ़ौरन उसको सबसे पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान में दिमाग एकदम इतना तेज़ दौड़ने लगता है कि आप लोग यही भूल जाते हो, इससे आप लोगों का आंसर ख़राब हो जाता है। तो शुरू में ही कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों के पास व्हाट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन, मास कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने पूछिए ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये ग्राम्स रखो, नीचे डेसीमीटर क्यूब रखो, आंसर आ जाएगा सिंपल, ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर आएगा 50 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कन्वर्ट द कॉन्सेंट्रेशन, उन्होंने हमें मोलैरिटी दी है 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम लोगों ने इसे किस में कन्वर्ट करना है? मास कॉन्सेंट्रेशन में। अगर जो मोलर मास हमारे पास वो 40 ग्राम्स पर मोल है, तो अगर हम लोगों ने ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब निकालने हैं, उसके लिए हमें मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करना होता है विद योर मोलर मास, यानी 2 × 40 करेंगे, दैट विल रिजल्ट इन 80 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। और यह आप लोगों के पास मास कॉन्सेंट्रेशन निकल आई है ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन वॉल्यूम, उन्होंने दे दी 3 डेसीमीटर क्यूब, और हमें उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दी, आप लोग कह सकते हो मोलैरिटी दी उन्होंने 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और वो आप लोगों से पूछा है कि कितने मोल्स होंगे आप लोगों के पास। तो इसके लिए जो आप लोगों के पास फॉर्मूला है वो है कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करो तो 0.5 × 3 जो आप लोगों का आंसर आएगा वो आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दैट इज़ 1.5 मोल्स। आंसर आप लोग यहाँ चेक कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें उन्होंने मास कॉन्सेंट्रेशन दिया। आप लोगों को यूनिट से समझ आती है कि मास कॉन्सेंट्रेशन है फिर मोलैरिटी है। तो 120 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब
मोलर मास अगर आप लोगों के पास इस सॉल्यूट का 60 ग्राम पर मोल है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यानी मोलैरिटी कितनी है। तो अगर उन्होंने आप लोगों को दिया हो ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब और आप लोगों ने निकालना है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो आप लोगों को पता है आप लोगों ने क्या करना है। ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब को आप लोगों ने डिवाइड कर देना विद मोलर मास, दैट इज 120/60, और आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो रिजल्टेंटली 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आएगा। आप लोगों के पास मोलैरिटी आई है। आंसर चेक कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कन्वर्ट 750 सेंटीमीटर क्यूब टू डेसीमीटर क्यूब। अब आप लोग सिंपली 1000 से डिवाइड करके कर सकते हो, लेकिन जब अलग से वो एक क्वेश्चन दे देते हैं ना कन्वर्ट को, तो मेरा दिल कहता है कि वो मैं लंबा वाला मेथड ही करूँ, ताकि कोई आप लोगों को वो ना हो कि नंबर फुल नहीं आएंगे। तो 750 सेंटीमीटर क्यूब ये बहुत ईजी है, और इसके बाद आप लोगों को ये याद नहीं रखना पड़ता कि एक यूनिट से दूसरे में जाने के लिए किससे डिवाइड करना है किससे मल्टीप्लाई। आप लोगों को बस सेंटी डेसिन के वैल्यूज़ पता होने चाहिए और आप लोग किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर पाओगे। तो 750 इंटू 10⁻³ 3 बार आप लोगों ने सेंटी की वैल्यू लगानी है। मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। और अब आप लोगों ने डेसी को 3 बार मल्टीप्लाई करना और 3 बार डिवाइड करना। तो मैं 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, सीधा यहाँ पर डेसी लिखूँगी और बस 3 बार डिवाइड कर दूँगी। डेसीमीटर क्यूब आंसर आएगा 0.75। अच्छा, कैलकुलेटर पे सीधा पुट करने पे आंसर नहीं आता, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो इन सबको आप लोगों ने ऊपर लेके जाना ही हो जाएगा, इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻1। सिलेक्टिवली हो जाएगा इंटू 10, कलेक्टिवली हो जाएगा इंटू 10⁻3 ऊपर जाकर, ठीक है। और इन तीनों को आप लोगों ने ऐड करना है, तो इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻�6 और इंटू 10⁻3 मिलकर हो जाता है इंटू 10⁻3, और इंटू 10⁻3 करो तो 0.75। यानी आप लोगों को थोड़ी सी अपनी ये खोपड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ERQ या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है। ये ERQ एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन और स्टोइकियोमेट्री का मज़ा है कि हर तरफ न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें मास और सॉल्यूट दिए 10 ग्राम्स, और उन्होंने हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और मैं इसको डायरेक्टली डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने लगी 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और वो हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मास कॉन्सेंट्रेशन। पहले मास कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, देन हम लोगों ने उसे कन्वर्ट करना है इनटू मोलैरिटी यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इफ़ द मोलर मास, उन्होंने मोलर मास दे दी है 20 ग्राम्स पर मोल। दोनों चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालने लगे हैं मास कॉन्सेंट्रेशन, जिसके लिए हमें ये मास को ऊपर रखना पड़ेगा और 0.5 को नीचे रखना पड़ेगा। तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 20 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। और इसी से अगर आप लोग मोलैरिटी में कन्वर्ट करो, तो मोलैरिटी में कन्वर्ट करने का आप लोगों के पास तरीका क्या है कि आप लोगों ने ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब जो भी है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देना। आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आप लोगों के पास मोलैरिटी आप लोगों की, ठीक है। और सामने आप लोगों को आंसर क्या दिया हुआ है 20 और 1। वाह, हम लोगों ने सही कर लिया है। अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। इसके MCQs उन्होंने नहीं बनाए, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि उन्होंने दिया है कि अ रिएक्शन बिटवीन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट RTP produces water. Identify the limiting reactant and calculate the volume of water vapor formed. तो अब आहिस्ता आहिस्ता टफनेस बढ़ती जा रही है, आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन ये भी हम लोग कर ही लेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। उन्होंने हमसे बोला है कि ये दोनों रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं H2O। इनकी सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। आई डोंट नो ये लिखने की ज़रूरत भी है कि नहीं, बट हम लोग फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि कितने आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ H2 क्या है, जो आप लोगों के पास अभी अवेलेबल है वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर 1000 से डिवाइड करो तो आप लोगों के पास 0.05 डेसीमीटर क्यूब आंसर आता है। और इसी तरह आप लोगों के पास जो वॉल्यूम ऑफ O2 है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर क्यूब या 0.03 डेसीमीटर क्यूब। तो आप लोगों से कहना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों की मोलर रेशियोज को।
दैट इज H2 और O2 को अगर देखें तो इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके आप लोगों के पास आंसर लेके आते हैं। तो अगर आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन है वो 0.03 है तो आप लोगों को यहाँ पे 0.03 इंटू 2 चीज़ चाहिए, 0.06 चीज़ चाहिए, वो आप लोगों के पास मौजूद नहीं है। आप लोगों के पास 0.05 ही मौजूद है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? H2 एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्यों? इस तरह आप लोग कभी जा सकते हो कि आप लोग वॉल्यूम से बता दो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नहीं भाई, O2 का बड़ा एटम है तो उसकी वॉल्यूम कम हो सकती है। H2 का छोटा एटम है, इसका मतलब है कि वो उसकी वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा है, तो वो ढेर सारे एटम्स भी हो सकते हैं। तो हम लोग वॉल्यूम से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट और कौन सा नहीं। तो आप लोगों के पास जो O2 है वो आप लोगों के पास 0.03 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ जो है वो आप लोगों को ये कहता है कि मोलर रेशो इज इक्वल टू योर वॉल्यूम रेशो। वॉल्यूम रेशो, इसका मतलब है कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 और 1 वॉल्यूम ऑफ O2 मिलके 2 वॉल्यूम ऑफ H2O बना देते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो दोनों एक ही बात है। 0.03 इंटू 2 करो तो 0.06 बन जाता है और ये 0.03 बन जाता है। लेकिन आप लोगों को चाहिए 0.06 है, आप लोगों के पास है 0.05। इसका मतलब है कि जो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है दैट इज हाइड्रोजन। और इन बुक वालों की तरफ आप लोग नज़र भी ना डालें बिकॉज उन्होंने ऑटो लिख दिया, आई डोंट नो वाई। ठीक है, तो इनसे अब आप लोगों ने बात ही नहीं करनी। ठीक है, इन्होंने गलत लिखा है। अब आगे ये कि उन्होंने बोला है कि कितने, ये कितना आप लोगों के पास बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि H2 जो लिमिटिंग रिएक्टर होता है ना उसके साथ कंपेयर करना था। उसके 2 आप लोगों के पास वॉल्यूम्स 2 ही H2O के वॉल्यूम्स बनाते थे। तो जितने आप लोगों के पास H2 हैं उतनी आप लोगों के पास वॉल्यूम्स बनेंगी ऑफ H2O। ठीक है, तो आप लोगों के पास H2 कितने हैं? 0.05 डेसीमीटर क्यूब। तो जो आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ वेपर्स बनेंगे ना वो इक्वल होंगे वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल H2 दैट इज 0.05 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वाला आंसर हो गया। ये बुक वालों को ना देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल HCl सोल्यूशन, 1 मोल बाय डेसीमीटर क्यूब उन्होंने कहा है। तो आप लोगों के पास जो वॉल्यूम है, एक सेकंड में पहले लिख लूँगी आप लोगों के पास कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो वॉल्यूम ऑफ HCl दी हुई है उन्होंने वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। जो मोलैरिटी उन्होंने प्रोवाइड किया ऑफ HCl दैट इज़ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और अब हमसे क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने मास निकालनी है ऑफ दिस थिंग, मास ऑफ Na2CO3। जबकि उन्होंने हमें आगे भी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। क्या क्या, एक सेकंड, ये हम लोग बाद में लिखते हैं कि हमने क्या निकालना है। मोलर मास उन्होंने हमें प्रोवाइड किया 106 ग्राम्स पर मोल। और जो रिएक्शन है उसकी उन्होंने इक्वेशन भी दे दी है, Na2CO3 + 2HCl ये बनाता है आप लोगों के पास 2NaCl + H2O + CO2। ठीक है, और अब हम लोगों ने क्या निकालना है, मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो उन्होंने हमें वॉल्यूम में दे दिया है HCl की, उन्होंने हमें ये भी बता दिया है कि HCl की मोलैरिटी क्या है, और हमें उन्होंने मोलर मास ऑफ क्या दिया, इसकी मोलर मास है ये Na2CO3 की चीज़ है ये। ठीक है, तो अब हम लोगों ने निकालना है मास ऑफ Na2CO3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने लगे, हम लोग मोल्स निकालने लगे हैं ऑफ HCl जो बनेंगे वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलते हैं। सबको पता है कि वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी हम लोग करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 पहले इसको डेसीमीटर क्यूब में करें, इसको 1000 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो 0.1 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0.1। आप लोगों का 0.1 मोल्स ऑफ HCl है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि मोलर रेशो को आप लोगों ने देखना है। मोलर रेशो को आप लोग देखो तो Na2CO3 रेशो HCl। तो HCl का जो 1 मोल, HCl के जो 2 मोल हैं वो Na2CO3 के इतने। तो 0.1 अगर आप लोग इसके रखोगे तो इसके 0.1 डिवाइडेड बाय 2 होंगे, यानी 0.05 मोल्स। तो अब HCl के इतने हैं तो 0.05 मोल्स ही आप लोगों का आंसर है। लेकिन उन्होंने आप लोगों से मोल्स नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा है, मास। तो मोल्स उन्होंने आप लोगों को क्या दे दी हैं, 0.05
और उन्होंने आप लोगों को मोलर मास भी आप लोगों को उन्होंने शुरू में दी थी 106। और आप लोगों से वो क्या पूछते हैं अब आप लोगों का, आप लोगों से पूछते हैं आप लोगों की मास, जो आप लोगों ने फाइनल आंसर उनको बताना है। एंड दैट वुड बी आप लोगों का ये 106 इंटू 0.05, 106 इंटू 106 इंटू 0.05, इसका आंसर आप लोगों के पास आता है 5.3 और आगे ग्राम्स। ठीक है, एंड फाइनली आप लोगों का बुक के एंड पे भी यही आंसर है, तो आप लोग ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से कह रहा है कि रिएक्शन है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, जिसके अंदर रिएक्ट करेगा एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो मैग्नीशियम। और जो आप लोगों के पास मैग्नीशियम की मास है दैट इज़ 20 ग्राम। तो वो पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालनी है जो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हम लोग अभी सबसे पहले लिखते हैं अच्छा उन्होंने हमें वो ही नहीं दिया कोई अपना इक्वेशन, तो हम लोग वो खुद ही बना लेंगे कि जो mg है उसने HCl के साथ रिएक्ट करके बनाना है आप लोगों के पास H2। अब पता नहीं है किस तरह का रिएक्शन बना है, बट आगे MgCl आई थिंक बनेगा। मैंने रिएक्शन तो खुद से बना लिया बट बना लिए। ठीक है, MgCl2 बनेगा आई थिंक सो। ठीक है, लेकिन हमारा भी जो मैटर था वो ये दोनों चीज़ें थी, तो दोनों चीज़ें मैंने बिल्कुल सही रखी हैं कि एक Mg एक H2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट Mg है, तो Mg के साथ ही आप लोग इसको कंपेयर करोगे H2 को। 20 ग्राम ऑफ Mg बने हैं, आप लोग सबसे पहले देखो कि कितने मोल्स ऑफ Mg बने हैं। जबकि उन्होंने आपको मोलर मास ऑफ Mg कितना प्रोवाइड किया हुआ है 24 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये उन्होंने आपको प्रोवाइड की, ये मैंने खुद ही बनाई है। इस तरह आप लोग भी खुद बना के अपना काम आसान कर सकते हो। तो मोल्स कितने हैं आप लोगों के पास Mg के, आप लोगों ने मास लिखनी है Mg की डिवाइड बाय मोलर मास लिखनी है, दैट वुड बी 0.83। तो 0.83 मोल्स ऑफ Mg हैं। अगर आप लोग मोलर रेशो को देखो तो 1 मोल ऑफ Mg आप लोगों के पास 1 मोल ऑफ H2 गैस बनाता है, और 0.83 मोल्स ऑफ Mg 0.83 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो आप लोगों के पास रिजल्टेंटली इतनी हाइड्रोजन बनी है। अब आप लोगों ने निकालनी है इसकी वॉल्यूम। तो 1 मोल ऑफ H2 की जो वॉल्यूम है आप लोगों के पास 24 डेसीमीटर क्यूब है, और 0.83 मोल्स ऑफ H2 की जो आप लोगों के पास वॉल्यूम होगी वो इतनी होगी, यानी 19.92 डेसीमीटर क्यूब। अब देखते हैं हमारा यही आंसर है कि नहीं है। 19.92 इज़ रफली इक्वल टू 20 डेसीमीटर क्यूब, तो मेरा आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से कह रहा है कि जो आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज़ 250 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर आप लोग इसको 1000 से डिवाइड करो दैट वुड बी इतने डेसीमीटर क्यूब। वो कह रहा है इसके अंदर जो मास ऑफ NaOH है वो यानी सोल्यूट है वो 4 ग्राम्स है, और वो कह रहा है कि आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मास कॉन्सेंट्रेशन भी और मोलैरिटी भी। ठीक है, और उसने आप लोगों को मोलर मास ऑफ NaOH दिया है 40 ग्राम्स पर मोल। तो NaOH एक्चुअली आप लोगों का सोल्यूट है। तो अगर आप लोग सबसे पहले मास कॉन्सेंट्रेशन निकालो तो आप लोगों ने यहाँ पे सोल्यूट की मास डिवाइड बाय टोटल आप लोगों ने रखनी होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ योर होल सोल्यूशन। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा 16 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले देखते हैं हमारा ये आंसर ठीक है, तो यस ये वाला हमारा आंसर ठीक है। इसे मॉल्स में कन्वर्ट करना, तो मॉल्स में आप लोग किस तरह कन्वर्ट करोगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब आप लोगों के पास कितना आएगा, यानी मोलैरिटी आप लोगों के पास कितनी आएगी, ये हमारे पास आएगी ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब को जब हम लोग मोलर मास पे डिवाइड करेंगे, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आप लोगों के पास 0.4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, और यही आप लोगों के पास आप लोगों का आंसर भी होना चाहिए, यही है। ठीक है, अपने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस SLO की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है
कि 3.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 3.2 ग्राम्स है। वो कह रहे हैं कि ये रिएक्ट करती है कम्प्लीटली विद H2। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर फॉर्म। तो H2 प्लस O2, H2O बनाते हैं, यहाँ पे 2 रखूँगी, यहाँ पे 2 रखूँगी, ठीक है। वो कह रहा है कि मास ऑफ ऑक्सीजन इतनी है और इसने कम्प्लीटली रिएक्ट करना है H2 के साथ, यानी कुछ भी लिमिटिंग और कुछ भी एक्सेस रिएक्टर नहीं है, तो कितने आप लोगों के पास H2O के ये बनेंगे। तो इसे हम लोग सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट वुड बी 3.2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 32। तो आंसर क्या है? 0.1 मोल्स। तो 0.1 मोल आप लोगों के पास इसका है, इसका मतलब है इसका डबल यहाँ पे होगा, ठीक है। मोलर रेशो इसके मुताबिक H2O2 जो है ये 1 होता है तो ये 2 होता है, ये 0.1 होगा तो ये 0.2 होगा। फिर से आप लोग मोलर रेशो को कंपेयर करो बिटवीन H2 एंड H2O, तो ये 1 होता है तो ये भी 1 होता है, ठीक है। और अब आप लोगों ने रखना है, ये 0.2 है क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से निकाला कि H2 की जो तादाद है मोल्स हैं वो 0.2 हैं, तो आप लोगों के पास 0.2 मोल्स ऑफ H2O ही प्रोड्यूस हैं। तो उन्होंने आप लोगों से क्या पूछा था कि आप लोगों ने क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालनी है, आप लोगों ने मोल्स निकालने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे यूँ लिख दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता है आरटीपी की बात हो रही है, तो क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को दिया आरटीपी, मैं खुद से नहीं बोल रही, तो 1 मोल ऑफ H2O की जो आप लोगों के पास H2O आप लोगों के पास वेपर्स हैं, नॉट गैस। और यस इट इज़ अ गैस, क्योंकि गैस के अंदर ही जाएगा ना, वाटर वेपर्स हैं आप लोगों के पास, तो इनका जो आप लोगों के पास वॉल्यूम है वो ये होगी। और 0.2 मोल्स ऑफ H2O 24 इंटू 0.2 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। और आंसर आप लोगों को पता है क्या आएगा जो बुक के एंड पे? 4.8 डेसीमीटर क्यूब। क्यूब के साथ लिख दिया मैंने ये, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। तो आप लोगों के पास सबसे पहला है कि आप लोगों के पास जो मास ऑफ H2 है, मास ऑफ H2 दैट इज़ 4 ग्राम्स, और इसने रिएक्ट करना है 40 ग्राम्स ऑफ O2 के साथ, और ये वाटर बनाएगी। तो वो कह रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट भी हम लोगों ने ढूंढना है और मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस भी ढूंढना है। तो हम लोग इसका फिर से लिख लेते हैं, अब ये तो हमें रट चुका है खुद बना बना के। तो हमसे बोल रहा है कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो इन दोनों के हम लोग देखते हैं मोल्स। सॉरी 2 मोल्स इसके हैं, और मोल्स ऑफ O2 कितने हैं? 40 डिवाइड बाय 32, 1.25। इनको आप लोग कंपेयर करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन के 2 होते थे, इसका 1 होता था। तो यानी अगर आप लोगों के पास ऑक्सीजन है 1.25, तो 1.25 का डबल इधर दरकार है, जो कि आप लोगों के पास आया था 2.5। और आप लोगों को पता है ना आप लोगों के पास 2 ही अवेलेबल है, तो इधर आप लोगों को फिर साफ साफ समझ आ गई कि जो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है आप लोगों के पास। अब ये हाइड्रोजन आप लोगों का लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। सवाल एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, हमसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना और मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस देखना। तो हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस को। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास H2 है, इसके हमारे पास 2 मोल्स हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों की मोलर रेशोज को, तो इसके 2 होते थे तो इसके भी 2 होते थे, यानी इसका 1 होता था तो इसका भी 1 होता था। अब इसका हमारे पास कितना है? 2 मोल्स हैं, तो इसके भी 2 मोल्स ही बनेंगे आप लोगों के पास H2O के। तो आप लोग लिखोगे कि हिंस 2 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ वाटर तो हमें पता चल गया। सवाल कहता था मास निकाल कर दो इस वाटर की, तो इसी वाटर की हम लोग मास निकालते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मास पर मोलर मास। मोलर मास ऑफ वाटर आप लोगों को पता है 2 + 16 होता है, यानी 18। और इसकी मास हम लोगों ने निकालनी है, और ये हमारे पास 2 है, यानी 18 इंटू 2 करेंगे हम लोग रिजल्टेंटली, ताकि हमारे पास मास निकल सके। ग्राम्स में हमारे पास मास आएगी, तो आंसर हमारे पास आएगा 36 ग्राम। ये 36 ग्राम हमारे पास मास है, और हमने निकाला था कि H2 हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट H2 है, मास 36 है। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2।
ये क्वेश्चन हमें कहता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 हम लोगों ने निकालनी है। अगर आप लोगों के पास जो मास ऑफ CaCO3 है दैट इज़ 5 ग्राम्स, और इसने HCl के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करना है, यानी आप लोगों के पास कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट, कोई एक्सेस रिएक्टेंट नहीं है, तो आप लोगों ने उसका वॉल्यूम निकालना है जो आप लोगों के पास CO2 प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब खुद से फॉर्मूला बनाने की ट्राई करेंगे। तो ये मैंने इक्वेशन तो बना लिया, लेकिन अगर वो आप लोगों को इक्वेशन प्रोवाइड नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप लोग इक्वेशन के बगैर भी आंसर निकाल सकते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो मास है ऑफ CaCO3 इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो CaCO3 का मोलर मास आप लोगों के पास उन्होंने दिया होगा 100। तो रिजल्टेंट इज 0.05 मोल्स आप लोगों के पास ऑफ CaCO3 हैं। अब आप लोगों ने ये कम्प्लीटली रख किया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रेशो होनी है वो मैंने आप लोगों के पास वैसे ये लिख दिया इक्वेशन, वरना इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 1 मोल है ऑफ CaCO3, ये आप लोगों के साथ HCl का 1 मोल और इसका 1 मोल एक ही बात है, तो 0.05 मोल इसके होंगे, तो 0.05 मोल्स ही इसके भी होंगे, और 0.05 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होंगे। इसी के आगे लिख देते हैं। तो जो मोल्स आप लोगों के पास बनेंगे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने आप लोगों से क्या बोला है कि आप लोगों ने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी। तो 0.05 मोल्स बने हैं हमारे पास, RTP की बात हो रही है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। 0.05 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो इस तरह होगा, यानी 1.2 डेसीमीटर क्यूब आप लोगों का रिजल्ट है, जो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। तो इसका मतलब हम लोगों का आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से कहता है कि केमिस्ट प्रिपेयर्स, ये आप लोगों को उन्होंने वॉल्यूम दी है ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमारे पास थर्ड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो रहा है। तो उन्होंने बोला है कि कितने आप लोगों के पास मास कितनी है ऑफ H2SO4 दैट इज़ 9.8 ग्राम। तो कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालनी है, बहुत मास कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोगों ने निकालनी है और मोलैरिटी भी निकालनी है। तो हम लोग मास कॉन्सेंट्रेशन किस तरह निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट 9.8 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब, दैट वुड बी 9.8 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास मास कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। अब अगर हम लोगों ने मोलैरिटी निकालनी है, तो हम लोग मास कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड करेंगे विद मोलर मास। मास कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 9.8 है और मोलर मास उन्होंने हमें यहाँ पे प्रोवाइड की है 98, मोलर मास 98 है। तो मोलैरिटी आप लोगों के पास 0.1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आ जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास दोनों आंसर हैं 9.8 और 0.1, ये यहाँ से भी रीचेक हो गए। अगले SLO की तरफ चलते हैं। ये जो हमारे पास SLO है, इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इन अ टाइट्रेशन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ NaOH आप लोगों के पास 25 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 0.025 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि ये रिएक्ट करता है कम्प्लीटली, यानी कोई एक्सेस रिएक्टेंट और कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl। तो वॉल्यूम ऑफ HCl कितनी है, 20 सेंटीमीटर क्यूब या 0.02 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि मोलैरिटी ऑफ HCl है हमारे पास 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और उसके बाद हमसे कहता है कि हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स
नहीं, मास कॉन्सेंट्रेशन नहीं, उन्होंने हमें मोलैरिटी ऑफ HCl दिया, तो हम लोगों ने निकालनी है मोलैरिटी ऑफ NaOH, और जो रिएक्शन उन्होंने हमें प्रोवाइड किया वो किया है NaOH प्लस HCl, ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम है, और ये निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें एक नंबर ऑफ मोल्स और चाहिए, क्योंकि इसका क्या फॉर्मूला है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है आप लोगों के पास डेसीमीटर क्यूब के अंदर, आप लोगों को बस जो चीज़ चाहिए वो मोल्स हैं, तो हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ NaOH। तो अगर आप लोगों के पास 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, अच्छा उन्होंने रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने लगे हैं, मोल्स नहीं निकालते, मोल्स के बगैर ही काम चलाते हैं। हम लोग यूज़ करेंगे अपनी मोलर रेशो। मोलर रेशो देखें, NaOH और HCl की 1:1 है। अब अगर इनकी मोलर रेशो सेम हो जाती है ना, तो आप लोग एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसके अंदर 3 चीज़ें आपको पता है, तो चौथी चीज़ आप लोग ईजिली निकाल सकते हो। M1 हम लोग मानेंगे NaOH की, V1 हम लोग मानेंगे NaOH की, M2 हम लोग मानेंगे HCl की, और भी 0.1, और V2 हम लोग मानेंगे 0.02। यूनिट साथ आप लोग खुद लगा दीजिएगा। अब मोलैरिटी ये वाली जो आप लोगों के पास निकलेगी 0.1 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 0.025, और जो इसका होल यूनिट होगा वो मोलैरिटी वाला होगा, यानी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या आ जाता है आप लोगों के पास, 0.08 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों की मोलैरिटी आ गई है 0.08 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं क्या स्टूडेंट टाइट्रेट्स 550 सेंटीमीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो आप लोगों के पास 50 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 0.05 डेसीमीटर क्यूब है, और इसे किसके साथ उन्होंने रिएक्ट कराया है, आपके पास जो मोल्स हैं वॉल्यूम है जो आप लोगों के पास NaOH का, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर क्यूब और 0.025 डेसीमीटर क्यूब, और जो आप लोगों के पास मोलैरिटी है ऑफ NaOH दैट इज़ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आप लोगों के पास गिवन डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। द रिएक्शन इज, उन्होंने हमें नीचे रिएक्शन दे दिया कि H2SO4 प्लस 2NaOH Na2SO4 प्लस 2H2O। हम लोगों ने क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, यानी हम लोगों ने मोलैरिटी निकालनी है इसकी। ये हमारे पास हमारा इक्वेशन। तो अब आप लोग मोलर रेशियो इन दोनों की देखो, H2SO4 और NaOH की मोलर रेशियो देखो, दैट इज़ 2:1। अब अगर मोलर रेशियो सेम ना हो, पिछली बार ही हमारे पास जो पिछला ऐसे केस था उसके अंदर हमारे पास मोलर रेशियो सेम थी, अगर मोलर रेशियो सेम ना हो तो आप लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो, M1V1 डिवाइड बाय N1, M2V2 डिवाइड बाय N2। अब इसके अंदर सब कुछ पुट करते हैं और अपना M1 निकालते हैं। M1 हम लोग H2SO4 का मानते हैं, तो M1 हमें नहीं पता, V1 H2SO4 का ये होगा 0.05, N1 जो है यानी नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के 1 है, और इसी तरह M2 जो आप लोगों के पास है दैट वुड बी 1, और उसके साथ आप लोगों ने V2 यानी 0.025 मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय 2। M1 आप लोगों के पास आ जाएगा 1 इंटू 0.025 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.05, तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 2.5। तो आप लोगों के पास जो मोलैरिटी है दैट इज़ 2.5, इधर 0.25। ओके, तो आंसर क्योंकि मैच नहीं हुआ मैं परेशान हो गई थी, ये आप लोगों के पास बस कैलकुलेशन आ रहा था, 0.25 मोलैरिटी इसका आंसर आता है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से कह रहा है कि ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन HCl की जो आप लोगों के पास वॉल्यूम थी दैट वाज 30 सेंटीमीटर क्यूब, 0.03 डेसीमीटर क्यूब, और इसने कम्प्लीटली रिएक्ट किया है विद वॉल्यूम ऑफ NaOH दैट इज़ 20 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 0.02 डेसीमीटर क्यूब,
और जो आप लोगों के पास मोलैरिटी है ऑफ NaOH दैट इज़ 0.2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ऑफ HCl। तो असल में हम लोगों ने मोलैरिटी नहीं, वो हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आप लोगों ने, मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl निकालनी है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने हमें मोलर मास दी है ऑफ HCl दैट इज़ 36.5 ग्राम्स पर मोल। फिर उसने हमें रिएक्शन दिया है HCl प्लस NaOH जो बनाता है आप लोगों के पास NaCl प्लस H2O। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी मोलर रेशो देखें HCl और NaOH, तो इनकी जो मोलर रेशो है 1:1 है। तो हम लोग सबसे पहले मोलैरिटी ऑफ HCl निकालते हैं, बट एट द एंड हम लोगों ने मास कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो हम लोग मोलैरिटी से मास कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जाएंगे। तो मोलैरिटी ऑफ HCl निकालें तो वो हमारे पास किस तरह आएगी, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सब कुछ पुटअप करते हैं, हमारे पास जो M1 होगा वो हम लोग अननोन ही रखेंगे। V1 जो हमारे पास है वो 0.03 आएगा, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना नहीं भूलना। 0.2 ये हो जाएगा, 0.02 ये हो जाएगा, और M1 हम लोगों ने पता करनी है। M1 जो हमारे पास होगी फाइनली आ जाएगी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइड बाय 0.03। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 0.133। ठीक है, ये आप लोगों के पास मोलर मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ गई ऑफ HCl। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों के पास होती है इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो अगर आप लोगों ने मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब से कन्वर्ट करना है टू योर ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो आप मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। मोलर मास आप लोगों के पास है 36.5, तो 0.133 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 36.5 से, जो आप लोगों के पास यूनिट होगा ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास मास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी दैट इज 4.85 आप लोगों के पास आप लोगों की मास कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों का फाइनल आंसर है। देखते हैं बुक के एंड पे 4.85 ही दिया हुआ है या फिर नहीं। 4.38 और 0.12 मोल, तो यही हम लोग सवाल करते थे। ठीक है, 0.12 मोल देते हैं वो, और 4.36 देते हैं। थोड़ी थोड़ी हो सकता है कैलकुलेशन गलती हो सकता है, राउंडिंग हो गलती हो, तो दैट डजेंट मैटर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम लोग करीब करीब हैं, काफ़ी हद तक करीब करीब हैं। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ HCl है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर क्यूब और 0.015 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद आप लोगों के पास है कि मोलैरिटी ऑफ HCl दैट इज़ 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आप लोगों से वो कह रहे हैं कि ये कम्प्लीटली रिएक्ट करेगी विद वॉल्यूम ऑफ NaOH 25 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.025 डेसीमीटर क्यूब, और आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ऑफ NaOH। तो इसके लिए जो आप लोगों के पास फॉर्मूला होगा वो उन्होंने तो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया, बट इट विल बी, इससे बनता है आप लोगों के पास NaCl और H2O। आप लोग अगर इनकी मोलर रेशो देखो NaOH और HCl की, तो ये 1:1 है। और अब आप लोग रखोगे M1V1 M2V2। M1 आप लोगों के पास अननोन है, V1 आप लोगों के पास 0.025 है, M2 आप लोगों के पास 0.5 है, और V2 आप लोगों के पास ये है। M1 आप लोगों के पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.015 डिवाइडेड बाय 0.025। अच्छा, जो मोलर रेशो कंसिडर करके निकालने वाला मेथड है कि आप लोगों को 3 चीज़ें पता हैं, चौथी चीज़ आप फार्मूला से निकाल लेते हो, तो ये एक मेथड है। आप लोग इसके अलावा बाकी मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह आप लोग मोल्स निकाल के बाकी फार्मूलाज के थ्रू कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो।
बट ये मुझे ईजीएस्ट लगा तो इससे मैं आप लोगों को इसकी तरफ लेके आती हूँ। आप लोगों के पास जिसका आंसर आएगा वो 0.3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आएगा। और यहाँ पे आप लोग देखो इसका आंसर उन्होंने दिया हुआ है 0.3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ KOH थी वो आप लोगों के पास 40 सेंटीमीटर क्यूब थी या फिर 0.04 डेसीमीटर क्यूब थी। तो हमसे कहना है कि जो हमारे पास H2SO4 की वॉल्यूम थी दैट वाज 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड 0.02 डेसीमीटर क्यूब। आप लोगों के पास जो मोलैरिटी थी H2SO4 की वो आप लोगों के पास 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी। हमें वो रिएक्शन देता है कि 2KOH और इसके अंदर H2SO4 ऐड किया है तो आप लोगों के पास बना है K2SO4 प्लस 2H2O। तो हम लोगों ने निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH। ठीक है, आप लोग इनकी मोलर रेशो देखो तो दैट इज 2:1। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आप लोगों के पास फॉर्मूला होगा, अब M1 आप लोगों के पास अननोन हो जाएगा। इसके साथ जो आप लोग V1 रखोगे वो KOH का होगा 0.04 डिवाइडेड बाय आप लोग रखोगे 2। इधर इसी तरह M2 जो आप लोग रखोगे 0.1 होगा। इसके साथ जो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे वो आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ H2SO4 होगी और डिवाइड बाय 1। ठीक है, ये मैंने इनके नीचे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किए। अब होगा कि आप लोग इसको ऊपर ले जाओगे 0.1 और 0.02 यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आप लोगों के पास 0.04 आ जाएगा। और अब हम लोग इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं। फाइनली आप लोगों के पास जो मोलैरिटी है वो 0.1 मोलैरिटी आ गई है। ठीक है, M1 आप लोगों के पास 0.1 मोलैरिटी आ गई है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। अगले SLO की तरफ चलते हैं। ये वाला SLO हमारे पास सेकंड लास्ट SLO है और इसका पहला हमारे पास जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो कंपाउंड था इसके अंदर 40% कार्बन थी, 6.7% हाइड्रोजन थी और 53.3% ऑक्सीजन थी। तो हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग इस जो हमारे पास सैंपल है उसको हम लोग 100 ग्राम सैंपल कंसिडर करेंगे और उसके अंदर से हम लोग निकालने लगे हैं मोल्स ऑफ C दैट वुड बी 40/12। इसी तरह हम लोग निकालने लगे हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट वुड बी 6.7/1 6.7 और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी 53.3 डिवाइड बाय, अच्छा उन्होंने ऑक्सीजन गैस बोला या फिर ऑक्सीजन बोला, तो उन्होंने ऑक्सीजन बोला तो O ही रखेंगे और यहाँ भी O ही रखेंगे और एक ही की हम लोग मोलर मास रखेंगे। ये हमारे पास हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है कि सबको 3.33 से डिवाइड करेंगे एंड जो आप लोगों के पास सबको डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा वो रेशोज आप लोग निकाल रहे हो। C की जो आप लोग निकालोगे 3.33 डिवाइड बाय 3.33 दैट वुड बी 1। H की जो आप लोग निकालोगे 6.7 डिवाइड बाय 3.33 है जिसका आंसर आप लोगों के पास 2.01 आता है जो कि 2 के ही तकरीबन बराबर है। आप लोग तभी इसको तकरीबन बराबर कह सकते हो 2.0 के करीब हो। ठीक है, 2.3 2.4 को आप लोग तकरीबन बराबर नहीं कहोगे और 3.33 इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला बनेगा CH2O। यही है CH2O। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का CH2 है। ठीक है, जो आप लोगों के पास उसकी मोलर मास है दैट इज 42 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, सॉरी 42 ग्राम्स पर मोल, क्योंकि आप लोगों के पास मोलर मास का फॉर्मूला है एंड वो आप लोगों से कह रहा है कि आप लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के आप लोग मोलर मास को डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास करते हो। तो एम्पिरिकल मास आप लोगों के पास कितनी होगी 16 + 2 दैट इज 18। 42/18, 42 को अगर आप लोग 18 के साथ डिवाइड करो तो आप लोगों के पास जो आंसर होगा वो 2.33 आ जाएगा और 2.33 आप लोगों के पास N आ गया। तो ये गलत है बिकॉज जब भी N आप लोगों के पास पॉइंट्स में आएगा आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। क्या आप लोगों ने गलती की है? मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला एम्पिरिकल मास से गलत निकाली थी। ये 12 है, 12 + 2 इज इक्वल टू 14, 42/14 और इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा
3। तो इस तरह आप लोगों को समझ आती है अपना n को देख के कि आप लोग सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। n को कभी राउंड ऑफ नहीं करना, n आप लोगों के पास टोटल होल नंबर में आना चाहिए। तो आप लोगों के पास जो आप लोगों का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा दैट वुड बी दिस थिंग, ये ठीक है। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, बट ये यही C3H6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप लोगों के पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर 70% आयरन है और 30% ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर 100% बनाते हैं। तो ये मास परसेंटेजेस उन्होंने हमें दी हैं, तो हम लोगों से वो कह रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। जबकि जो आप लोगों के पास मोलर मासेस ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन है वो आप लोगों के पास 16 ग्राम्स और 56 ग्राम। ठीक है, आप लोगों ने क्या निकालना है अपने पास, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला आप लोग किस तरह निकालोगे, सबसे पहले आप लोगों ने निकालना है मोल्स ऑफ Fe दैट वुड बी 70/56 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी 30/16। तो ये आ गया आप लोगों के पास दोनों के मोल्स आने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो आप लोगों के पास सबसे छोटी है वैल्यू, उससे आप लोगों ने बाकियों को डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी होती है। तो अगर मैं बाकियों को यानी 1.875 को 1.25 से डिवाइड करूँ तो आंसर 1.5 आ जाता है। अब 1.5 को आप लोग राउंड ऑफ करके 2 नहीं बना सकते, मैंने आप लोगों को बताया था बहुत ज़्यादा करीब करीब होगा, यानी 1.0 होता तो हम लोग इसे 1 कह देते हैं, 1.01 1.02 होता, बट ये दूर है काफ़ी। तो हम लोग इसके साथ क्या करेंगे कि दोनों को एक इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों ही होल नंबर बन जाए। तो मैं कहने लगी हूँ दोनों को 2 से मल्टीप्लाई, मेरे पास ये 2 और ये 3 बन जाएगा। अब मेरे पास जो फॉर्मूला रिजल्टेंटली बनेगा दैट वुड बी Fe2O3, और यही हम लोगों का आंसर है Fe2O3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से कह रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों के पास NO2 है, ठीक है, और आप लोगों के पास जो मोलर मास है वो 92 ग्राम्स पर मोल है। तो आप लोगों ने क्या निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला। तो इसे निकालने के लिए आप लोग n निकालोगे दैट वुड बी 92, और इसे आप लोग डिवाइड करने लगे हो इसकी मोलर मास को। ये आप लोगों के पास मोलर मास है, यानी आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की मास है। आप लोग एम्पिरिकल मास को इस नीचे रखोगे, एम्पिरिकल मास को नीचे किस तरह रखोगे, आप लोग 32 और 14 को प्लस करो, आंसर आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। और ये होल नंबर इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अब आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह निकलेगा कि NO2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है n के साथ। तो NO2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो ये हो जाएगा N2O4। ये आप लोगों के पास आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से कहता है कि एक कंपाउंड है आप लोगों के पास जिसके अंदर 0.48 ग्राम कार्बन है, 0.64 ग्राम ऑक्सीजन है। हम लोगों ने इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो हम लोगों ने इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, उसके लिए हम लोग अब क्या करने लगे हैं कि हम लोग इसकी परसेंटेजेस बनाने लगे हैं। परसेंटेजेस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम 48 और 64 को ऐड अप करें तो क्या 100 बनेगा, तो नहीं। तो फिर परसेंटेजेस ना बनाए, आप लोगों के लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। पहले हमें परसेंटेजेस दी जाती थी, हम लोग उसे 100 ग्राम सैंपल कंसिडर करके उसकी मासेस लेते थे हर एलिमेंट की। हमें इन्होंने पहले से इन दोनों एलिमेंट्स की मासेस दे दी हैं, तो फिर मोल्स निकालना क्या मुश्किल है, क्यों इसको कन्वर्ट करना आप लोगों ने उसके अंदर। तो आप लोग रखोगे 0.48 डिवाइड बाई 12, यानी मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, और इधर आप लोग 0.64 डिवाइड बाय 16 कर दो। सरप्राइजिंगली दोनों का रिजल्ट आप लोगों के पास 0.04 आ गया। तो आप लोग क्या करने लगे हो कि रेशोज निकालते वक्त इन दोनों को ही 0.04 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन में 0.04 को डिवाइड करोगे 0.04 से, तो 1 आंसर आ जाएगा। और आप लोगों के पास रिजल्टेंटली जो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CO, सिंपल, ठीक है, CO2। गलत, इन बुक वालों को कुछ नहीं आता। अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। अगले एसएलओ का पहला सवाल हमसे कह रहा है कि एक रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है 50 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है, हमारे पास कितना था, सॉरी 50 ग्राम था हमारे पास, और जो थ्योरेटिकल इसका आंसर है वो 22 ग्राम ऑफ CO2 इसका प्रोड्यूस है, ठीक है। हाउएवर ओनली 18 ग्राम ऑफ CO2 वर कलेक्टेड, यानी आप लोग क्या करें, आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करें, तो जो एक्चुअल है ना वो आप लोगों के पास 18 कलेक्ट हुआ है, जबकि आप लोगों को ये मालूम था थ्योरेटिकली कि 22 कलेक्ट होना चाहिए था। तो हम लोगों ने परसेंटेज यील्ड निकालनी है। परसेंटेज यील्ड किस तरह निकलती है,
परसेंटेज यील्ड इस तरह निकलती है कि एक्चुअल वैल्यू का आप लोग डिवाइड कर देते हो थ्योरेटिकल वैल्यू से, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो और फिर आंसर निकालते हो। आंसर आप लोगों के पास 81.8 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन अ रिएक्शन 25 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। तो जो आप लोगों के पास थ्योरेटिकल यील्ड है, अच्छा ऐसे सरप्राइजिंगली इन्होंने आप लोगों को थ्योरेटिकल यील्ड भी दे दी, जबकि वो हम लोगों ने अक्सर खुद ही निकालनी होती है। इन्होंने काम को आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। वो आप लोगों के पास 66 ग्राम है और आप लोगों के पास जो एक्चुअल यानी जो कलेक्ट हुई है, देखें सवाल के अंदर जब भी हमसे कहते हैं कुछ कलेक्ट हुआ है तो वो आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उनके लैब आप लोग खुद नहीं खोल सकते, आप लोग एक्चुअल नहीं निकालते, आप लोग हमेशा थ्योरेटिकल निकालते अपने फॉर्मूलाज के थ्रू। अब हमसे कहना है कि हम लोगों ने क्या करना है, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। दैट वुड बी एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100%। आंसर आप लोगों के पास 83.33%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास टैबलेट थी एक 500 मिलीग्राम्स की, और हमारे पास उसके अंदर 450 मिलीग्राम्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट था। द रेस्ट इज़ इम्प्योरिटीज़, बाकी सारी इम्प्योरिटीज़ थी। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द टैबलेट एंड एक्सप्लेन वाई प्योरिटी इज़ क्रिटिकल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो वाई प्योरिटी इज़ क्रिटिकल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ये आप लोगों ने खुद जवाब देना है, मैं पहले भी दे चुकी हैं सलोस के अंदर। तो अभी हम लोग ये निकालते हैं, परसेंटेज प्योरिटी अपनी निकालते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला होता है, या आप लोगों ने प्योर सब्सटेंस की मास को डिवाइड करना होता है टोटल सब्सटेंस के मास के अंदर, इसके अंदर इम्प्योर चीज़ें मिल जाती हैं, और उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100 यानी परसेंटेज। तो आप लोगों के पास जो इसका आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 90%। 90%। अच्छा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा आसान थे। तो ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे ऑफिशियली ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।